मेरी जो लाइफ स्टाइल सी उत्थों दा मेरा चंडीगढ़ दा रहना सहना सी वो मेरा बिल्कुल जिन्हों कह लो खराब सी। मैं मोबाइल यूज़ करता सी, बहुत ज़्यादा यूज़ करता सी मोबाइल फोन। उस फोन नूं मैं घट्टो घट्ट नहीं तो पूरे दिन च घट्टो 7-8 घंटे यूज़ करता रहना सी, एवें फोन नूं देखते रहना। और मैं परमेश्वर का वैसे विरोध करता सी पूरी तरह, क्योंकि मैं कहना हुंदा सी, मैं सोचता हुंदा सी कि ये मेरा परमेश्वर नहीं है। जो मैं शुरू तो ही परमेश्वर नूं मानदा आ रहा, जो सानूं सिखांदे आ रहे आ साडे पिछले जितने भी अपने फैमिली चों, और मेरा परमेश्वर वही हैगा वा। मैं यीशु नूं कभी कबूल नहीं कीता सी, मैं उहदा विरोध करदा हुंदा सी, ये मेरा परमेश्वर नहीं आ, मैं नहीं आना, तुसीं इदां सारा कुछ सिस्टम, मैं रॉन्ग वर्ड बोलदा हुंदा सी। इस भाई का नाम साजनप्रीत सिंह है, साथ में इनकी सिस्टर हैं। ये सुल्तानविंड गांव अमृतसर के रहने वाले हैं और ये भाई अपने जीवन को इस गवाही में बताना चाहते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने इनका मन बदला और इन्हें अच्छी लाइफ से ब्लेस किया। हम जानेंगे इस ब्रदर के मुंह से कि परमेश्वर ने इनके जीवन में कैसे काम किया और कैसा था इनका जीवन। तो ब्रदर, आप हमें बताएं कि जब आप परमेश्वर में नहीं थे तो 4 साल पहले आपका जीवन कैसा था? सब तो पहला मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करदा वां और अपने मदर स्पिरिचुअल मदर का धन्यवाद करदा वां जिस दी टीचिंग दे राहीं असीं चुने गए। और परमेश्वर का सब तो पहला मैं धन्यवाद करदा वां कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी विच काम किया और मैं चुनिया गया इस मिनिस्ट्री के जरिए। और सिस्टर, मैं सब तो पहला ये बोलना चाहता वां कि मैं पहला जो परमेश्वर नूं नहीं जानता सी, मैं चंडीगढ़ च अपनी प्रोफाइल जॉब करदा सी और मैं मतलब कि जिदा अजकल जिदा संसार के जिदा लोग आ वो परमेश्वर नूं नहीं जानते, इदां ही मेरा जीवन सी, मैं परमेश्वर नूं नहीं जानता सी। और मैं मेरी जो लाइफ स्टाइल सी उत्थों दा मेरा चंडीगढ़ का रहना सहना सी वो मेरा बिल्कुल जिन्हों कह लो खराब सी। मतलब कि चंडीगढ़ च तुसीं जानते हो, चंडीगढ़ का सिटी इदां दी आ कि उत्थे मतलब कि हर तरह का प्रोफैशन हैगा वा। मतलब कि उत्थे जिवें लोग आ उन्हां दा रहना सहना सारा घूमना फिरना सारा उन्हां दा वो सारा गलत हैगा वा। आपां परमेश्वर नूं लैके चलीए तो सिस्टर, मेरा भी उदों लाइफ स्टाइल इदां दा सी, मैं भी बॉयज़ दे नाल इहो जिही लड़कियां नाल रहिंदा सी जिन्हां दा जेहड़े नशे करदे सी, ड्रिंक करदे सी, उन्हां दा रहना सहना जिद्दां अजकल आपां परमेश्वर सानूं कहंदा कि व्यभिचार तो दूर रहना वा। तो उदों भी मेरा जो लाइफ स्टाइल सी, मैं लड़कियां च रहना सहना, क्योंकि मेरी जॉब लाइन ही इदां दी सी। तो सिस्टर, उस तो बाद जो मैं उदों दा जो मेरा लाइफ स्टाइल सी, उस तो बाद मैं उत्थे जॉब करदा सी ते मैं परमेश्वर नूं नहीं जानदा सी। मैं मोबाइल यूज़ करदा सी, बहुत ज़्यादा यूज़ करदा सी मोबाइल फोन। उस फोन नूं मैं घट्टो घट्ट नहीं तो पूरे दिन च घट्टो 7-8 घंटे यूज़ करदा रहना सी, एवें फोन नूं देखते रहना। तो जैसे आपका जीवन इतना खराब हो चुका था, आप चंडीगढ़ में जॉब करते थे और आपकी प्रोफाइल ऐसी थी, आपकी जो कंपनी वो ऐसी थी कि आप लोग बिल्कुल इधर पार्टीज करते रहना, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना, घूमते फिरते रहना, ऐसा लाइफस्टाइल बन गया था। बिल्कुल सिस्टर। और जिस आपने बताया जैसे कि 4 साल पहले आपके परिवार में गुड न्यूज़ आई। बिल्कुल और सिस्टर। आपके मदर और आपके जो परिवार वाले वो प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे। बिल्कुल तो सिस्टर। उस समय आपका क्या रिएक्शन था? मैं सिस्टर कि जब मैं परमेश्वर नूं नहीं जानता सी, लेकिन मेरे जो मदर सी, मेरे सिस्टर सी, वो इस मिनिस्ट्री के जरिए चुने गए। किसी ने सानू भी शुभ समाचार दिता सी, जिद्दां असीं अज लोकां नूं शुभ समाचार दिंदे आ, इदां ही साडे भी जीवन च शुभ समाचार आया सी। तो मेरी मदर और मेरी सिस्टर इस मिनिस्ट्री के जरिए चुने गए। और सिस्टर, मैं तो परमेश्वर नूं नहीं जानता सी, क्योंकि मैं चंडीगढ़ दूर सी, तुहानूं मैं दस्सिया मेरा लाइफ स्टाइल इदां दा सी। लेकिन सिस्टर, मेरी मदर सी जो वो इस मिनिस्ट्री च विश्वास करते सी, और मेरा विश्वास भी अपने मुख के जरिए इत्थे परमेश्वर के अगे रखते सी। और मैं परमेश्वर का वैसे विरोध करता सी पूरी तरह, क्योंकि मैं कहना हुंदा सी, मैं सोचता हुंदा सी कि ये मेरा परमेश्वर नहीं है। जो मैं शुरू तो ही परमेश्वर नूं मानदा आ रहा, जो सानूं सिखांदे आ रहे आ साडे पिछले जितने भी अपने फैमिली चों, और मेरा परमेश्वर वही हैगा वा। मैं यीशु नूं कभी कबूल नहीं कीता सी, मैं उहदा विरोध करदा हुंदा सी, ये मेरा परमेश्वर नहीं आ, मैं नहीं आना, तुसीं इदां सारा कुछ सिस्टम, मैं रॉन्ग वर्ड बोलदा हुंदा सी। और मेरा गुस्सा भी, मेरा क्रोध भी, मेरी वर्डिंग भी इदां दी सी, वो मैं सिस्टम मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं बहुत गलत मतलब कि यूज़ करता सी अपनी लैंग्वेज नूं। यानी कि कुल मिला के आपका जो जीवन था वो पूरी तरह से शारीरिक था। बिल्कुल सिस्टम, मेरा पूरी तरह से जो अपना शरीर था वो मतलब कि पूरा शारीरिक था। मतलब कि तो जैसे आप मसीह विरोधी थे, गुस्सा करते थे, बात बात पर झगड़ा करना शुरू कर देते थे, आपको भी पता नहीं चलता था, लेकिन जो आपका परिवार वो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। बिल्कुल सिस्टर। और
आपने अपनी लाइफ को चेंज होते कैसे दिखा? आपकी मदर आपके लिए क्या करती थी? मदर मेरे लिए विश्वास करते थे इस मिनिस्ट्री में आकर, और वो ये विश्वास करते थे कि मेरा बेटा भी इस मिनिस्ट्री में आ चुका है, वो भी चुनिया जा चुका है। और सिस्टर देखो मेरी लाइफ 'ਚ इਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ 19 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3-4 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਮਾਲ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਕ ਆਫ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਘਰੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਨੇ पास मेरे फ़ोन रखे सी, उसमें वर्शिप लगी थी। तो सिस्टर जब मैं सो रहा सी, मतलब कि उसमें क्या कहते हैं कि मेरी स्वप्न के जरिए परमेश्वर ने अपने दास नू यूज़ किया, और मेरे स्वप्न के जरिए मतलब कि मैनू परमेश्वर के दास ने डांटिया और मेरे अंदरों जो दुष्ट आत्मा सी वो निकाली। और सिस्टर जदों उस तो बाद मैनू होश आई, जदा मैं आईज़ खोली, तो मैं पूरी तरह मेरा जीवन सी वो मैनू इदा फील हो रहा सी जिदा पूरा हल्का और लाइट वेट हो चुका सी, जिवें मैं अज परमेश्वर च रह के मेरा जीवन हैगा वा। और उस तो बाद मैं सिस्टर जब मैं परमेश्वर नू मेरा मन परमेश्वर ने बदलिया, उस तो बाद मैं मिनिस्ट्री च आन लग्या सिस्टर। उस तो बाद धीरे धीरे जो मेरा बैकअप सी, जो मेरी लाइफ स्टाइल सी, वो मेरा हौली हौली बदलता गया, और मेरा मन जो सी वो परमेश्वर से जुड़ता गया और लगता गया, और मैं परमेश्वर के वचनों की पकड़ करता गया। और आज मेरा जो लाइफ स्टाइल है, मेरा रहना सहना है, उठना बैठना है, वो सब कुछ सचमुच परमेश्वर जैसे वचन में सिखाता है वैसा हो चुका है यीशु नाम से। तो जैसे ही भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि कैसे इनकी मदर इनके लिए लगातार चाहत करती थी, और चाहत इनकी परमेश्वर ने सुनी, और इस भाई की ट्रांसफ़र चंडीगढ़ से अमृतसर हुई। और उस समय इनको एक स्वप्न आया जिसमें पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें छुआ, इनका हृदय पूरी तरह से बदल गया, परमेश्वर के साथ लग गया। और फिर ये बताते हैं कि उस समय जब ये परमेश्वर को नहीं जानते थे, तब ये भाई बीज बोने का भी विरोध करते थे। तो ब्रदर आप उस समय क्या कहते थे? मैं बीज बोने का विरोध ऐसे करता था कि मैं सोचता था कि जब मैं बीज बोऊंगा कि मेरा जो बीज है, जो मेरी इनकम, जो मैं सैलरी अपने जो काम करता हूँ, जो मुझे सैलरी मिलती है कंपनी से, मैं सोचता था कि अगर मैं जो बीज बोऊंगा और जो मेरी इनकम है वो मेरी कम हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे आज क्योंकि नेगेटिविटी बहुत इतनी हो गई है कि वो बीज बोने से हमें रोकती है। तो ऐसे ही मेरा मन था कि मेरा मन ऐसा करता था कि मैं बीज ना बोऊं कि तेरा कम हो जाएगा, ऐसे है। लेकिन सिस्टर अभी जो परमेश्वर ने अपने दास के जरिए जो अपने 30 डेज प्रार्थना का परमेश्वर के दास ने दर्शन परमेश्वर के दास के जरिए आया है, और उसी दर्शन के जरिए मैं विश्वास किया और रिसीव किया उस दर्शन नू, 30 डेज के प्रार्थना दर्शन नू। और मेरे जीवन च इदा होया कि मेरी प्रार्थना जो सी, पहला मैं सिस्टर प्रार्थना नहीं करता सी, मेरी प्रार्थना सी 15-20 मिनट मैं प्रार्थना करता सी, और सिस्टर ये दर्शन के जरिए मेरी 1.5 घंटा 2 घंटे प्रार्थना हो चुकी है। और जो मैं बीज बिल्कुल नहीं बोता था, मैं सोचता था कि मेरा कम हो जाएगा, और सिस्टर मैं छोटा जो बीज मेरे पास जो सैलरी से मुझे मिलता है वो भी मैं खरियाई से बोने लगा हूँ सिस्टर। और उसके बाद सिस्टर वो जो मेरा बीज है, अब मैं बोता तो हूँ, मेरे मन में ये नहीं आता क्योंकि मैं अब नेगेटिविटी को डांटता हूँ अपने माइंड से, और मैं अब खरियाई से बीज बोता हूँ, और उसका मुझे फल जो मिल रहा है वो मेरी लाइफ इतनी बेस्ट हो चुकी है सिस्टर। और वो भी मैं बताना चाहता हूँ कैसे। सिस्टर मैं जॉब करता हूँ मॉल ऑफ अमृतसर में, और सिस्टर मेरी जो सैलरी है वो 18,000 है, और मुझे जो 18,000 मेरी सैलरी है, पर मुझे जो मंथली सैलरी अभी आ रही है उस बीज को बोते ही मेरी सैलरी कम से कम 30,000 32,000 मुझे मिल रही है। और जो मैं सेपरेट जो अपनी मेहनत से अपनी वफादारी से जो मेहनत करता हूँ, और उसका भी जो मुझे फल मिल रहा है, इंसेंटिव जो वीकली मुझे मिल रहा है, वो भी 2,500 से 3,000 रुपये मुझे इंसेंटिव आ रहा है। जो मुझे वीक का इंसेंटिव आता था 1,500 1,000 रुपया 2,000 ऐसे आता था, अभी 3,000 2,800 मुझे इंसेंटिव मिल रहा है। और इसमें मैं सबसे पहले परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ, क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरा वो बीज कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कलीसिया। अगर आपके मन में ये चीज़ आ रही है कि मेरा बीज कम हो जाएगा, जैसे है मैं परमेश्वर में ना बोऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खरियाई से बो, आपके पास जितने भी हैं आप खरियाई से बोओगे, और आपके जीवन फुलवंत इतने हो जाएंगे, आप देखते ही रह जाओगे। क्योंकि आप देखते हो यहाँ पर कितने मिरेकल्स हो रहे हैं, लोगों की गवाहियाँ बन रही है, लोगों की ज़िंदगी बदल रही है, लंगड़े चलते हैं,
हर एक गवाही बनती है, टेस्टिमनी। और जैसे मेरे जीवन में आज काम हुआ है और आपके जीवन में भी काम होएगा कलीसिया। और ये विश्वास करो, और जितने भी भाई बहन जेडे नए आए हैं इस जगह पे मौजूद हैं, और भाई मैंने आपको अपना जीवन के बारे में बता तो दिया कि मेरा जीवन कैसे था, लेकिन जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता तो मेरा जीवन ऐसे ही था, लेकिन अब मैं परमेश्वर को जान चुका हूं। अगर आप इस जगह पर आए हो और आपके निश्चित जिंदगी बदलेगी और आपकी लाइफ भी बदलेगी, आप विश्वास करो, क्योंकि कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, सिर्फ परमेश्वर यीशु ही है जिसने हमें उद्धार करता परमेश्वर है, जिसने पूरी सृष्टि को रचा है। और मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हाँ जिस दे जरिए मैं टीचिंग फॉलो किया, क्योंकि टीचिंग भी बहुत तरह दी है, लेकिन परमेश्वर के दास हमें सिखाते हैं अगर पिता एक क्या माता एक क्या और सचमुच टीचिंग भी एक रखो, तो मैं उस टीचिंग परमेश्वर के दास को फॉलो किया और आज मैं तुहाडे सामने ब्लैस हाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करदा परमेश्वर और परमेश्वर के दास का। तो कलीसिया, जैसे आपने इनकी पूरी टेस्टिमनी सुनी, लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी, कि किस तरह से चंडीगढ़ में एक बेकार शारीरिक जीवन जीने वाला एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने छुआ, जो इनकी मदर और इनकी जो साथ में सिस्टर हैं जो रूहों को बचाने का काम करती हैं, और बताते हैं इनकी चाहत से इस भाई का पूरा मन बदल गया, जिंदगी बदल गई। आज ये अच्छा बो रहे हैं, अच्छा उनसे फायदा ले रहे हैं, कमा रहे हैं अच्छा, और बताते हैं कि लाइफ में बहुत सारी पीस है, बहुत शांति, बहुत सुकून आ चुका है, और गलत लाइफ से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं, पाप के जीवन को छोड़ चुके हैं, और अब ये पूरी तरह से परमेश्वर में आ गए। इस लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए तारीफ करेंगे। हाथों को उठा हालेलुया, हालेलुया। अपने लिए भी रिसीव करेंगे, अपने लोगों के लिए रिसीव करेंगे, ताकि उनका भी जीवन बदल जाए। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।